मैं प्राध्यापक रेवनाथ कर्डिले, SSPMS जूनियर कॉलेज शिवाजीनगर पुणे। आज की इस तालिका में हम लोग पद्य नंबर 5 अ गुरुवाणी कवि संत गुरु नानक इस पद्य का अध्ययन करेंगे। तो चलिए पीपीटी के माध्यम से इस पद्य का भावार्थ और जटिल शब्दों का अर्थ और संपूर्ण गुरुवाणी इस पद्य का अध्ययन करते हैं। 5 अ गुरुवाणी कवि संत गुरु नानक। सबसे पहले कवि परिचय। गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक ग्राम में हुआ। बचपन से ही आपका झुकाव आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग की ओर रहा। आपके व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक और कवि के गुण पाए जाते हैं। आप सर्वेश्वरवादी हैं और सभी धर्मों वर्गों को समान दृष्टि से देखते हैं। आपने विश्व बंधुत्व के विचार की पुष्टि की है। आपके भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकात्म होकर जो अभिव्यक्ति की है वह अनूठी है। आपकी काव्य भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाये हुए हैं। सहज सरल भाषा द्वारा अपनी बात कहने में आप सिद्धहस्त हैं। आपका निधन 1539 में हुआ। आपकी प्रमुख कृतियां गुरु ग्रंथ साहिब आदि। पद्य परिचय। प्रस्तुत पदों में गुरु नानक जी ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मनुष्य के जीवन को उदात्त और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन, मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। गुरु द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। संसार मनुष्य की जाति का नहीं, अपितु उसके उत्तम कर्मों का सम्मान करता है। मनुष्य का श्रेष्ठत्व उसके अच्छे कर्मों से सिद्ध होता है, न कि उसकी जाति अथवा वर्ग से। गुरु नानक जी ने कर्मकांड और बाह्याडंबर का घोर विरोध किया है। तो चलिए पद्य को आरंभ करते हैं। सबसे पहला पद। गुरु नानक न चेतनी मनी आपने सुचेत। नानक गुरु न चेतनी मनी आपने सुचेत। छूते तिल बुआड़ जीवु, छूते तिल बुआड़ जीवु सुए अंदर खेत। खेते अंदर छुट्या कहू नानक सऊ नाह। खेते अंदर छुट्या कहू नानक सऊ नाह। फली अही फुली अही, फली अही फुली अही। बपुड़े भी तन विच स्वाह, बपुड़े भी तन विच स्वाह। तो चलिए इसके बाद जो जटिल शब्द है उनके अर्थ देखते हैं। सबसे पहले चेतनी। चेतनी यानी चेतना, महसूस करना। मनी, मनी शब्द का अर्थ है मन, अंतकरण। आपने सुचेत, आपने सुचेत शब्द का अर्थ है जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं ऐसे लोग। अपने सुचेत यानी जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं ऐसे लोग, जिसे हम अहंकारी भी कह सकते हैं। तिल, तिल यानी खेत में
अपने आप आने वाला पौधा, महाराष्ट्र में हम उसे कांग्रेस का पौधा कहते हैं। उसके बाद बुआड़, बुआड़ शब्द का अर्थ है बुआई करना। जीव, जीव यानी जैसे। सुए, सुए यानी सोए हुए। सौ, सौ यानी ईश्वर। नाह, नाह यानी, नाह यानी नाथ। बपुड़े, बपुड़े यानी, बपुड़े यानी बिचारे। तन, तन यानी शरीर। तन, तन यानी शरीर। स्वाह, स्वाह यानी राख होना। स्वाह, स्वाह यानी राख होना। तो शब्दार्थिक बात, इस पद्य का भावार्थ देखते हैं। नानक गुरुना चेतनी मनी आपने सुचेत, छूते तिल बुआड़ जीवू सुए अंदर खेत, खेते अंदर छुट्या कहू नानक सौ नाह, फली अही फुली अही बपुड़े भी तन विच स्वाह। प्रस्तुत पद में गुरु नानक जी ने गुरु की महिमा का बखान किया है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में गुरु की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। शिष्य अपने गुरु के बताए पथ पर आगे बढ़ता है। शिष्य के जीवन में सदाचार, कौशल, ज्ञान और बुद्धिमत्ता का विकास गुरु की कृपा से ही संभव होता है। इसीलिए शिष्य को गुरु का कृपा पात्र होना जरूरी है। हमारे सबसे पहले गुरु हमारे माँ बाप और उसके बाद हमें पढ़ाने वाले, मार्ग दिखाने वाले हमारे अध्यापक होते हैं। संत कबीर जी कहते हैं, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोय। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोय, यानी तीनों लोकों में और 9 खंडों में हमारे जीवन में गुरु से बड़ा कोई भी नहीं है। गुरु नानक जी प्रस्तुत पद में कहते हैं, जिन लोगों के हृदय में मैं यानी अहंकार है, जो लोग गुरु से लापरवाही बरतते हैं और अपने आप को गुरु से बढ़कर समझते हैं, ज्ञानी समझते हैं, यहां पर शब्द दिया हुआ है आपने सुचेत। वे लोग व्यर्थ ही खेत में उगने वाले तिल की झाड़ियों के समान होते हैं, जिनका सभी लोग तिरस्कार करते हैं। तिल, तिल शब्द का अर्थ है जिसे हम महाराष्ट्र में कांग्रेस का पौधा कहते हैं, अपने आप उगने वाला पौधा, जिसे खेत से निकालकर हम लोग फेंकते हैं। उधर से वे फलते फूलते दिखाई देते हैं, हरे भरे दिखाई देते हैं, पर उनके भीतर झांककर देखा जाए तो गंदगी और मैल के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। यह जो पौधे होते हैं वो कड़वे होते हैं, वे इंसान के लिए भी हानिकारक होते हैं और अन्य पौधों के लिए भी हानिकारक होते हैं। तो इस प्रकार इस पद में गुरु नानक जी ने, जो लोग गुरु से लापरवाही बरतते हैं, खुद को ज्ञानी समझते हैं, उनके मन में अहंकार होता है, ऐसे लोगों की तुलना तिल के पेड़ के साथ की है, जो बाहर से फला फूला दिखाई देता है, हरा भरा दिखाई देता है, लेकिन अंदर गंदा और मैला और दूसरों के लिए हानिकारक होता है। तो चलिए दूसरा पद देखते हैं। जली मोह घसी मसी करी, जली मोह घसी मसी करी, मती कागद करी सारू, मती कागद करी सारू, भाई कलम करी चित, भाई कलम करी चितू लेखारी, गुरु पूछी लिखू बिचारी, गुरु पूछी लिखू बिचारी, लिखू नाम सालाह लिखू, लिखू नाम सालाह लिखू,
लिखू अंत न पारावार, लिखू अंत न पारावार। तो चलिए सबसे पहले जो जटिल शब्द हैं वो देखते हैं। जली यानी जलाना, जली यानी जलाना। मोह, मोह यानी लालच, लालसा या लोभ। घसी, घसी यानी जलाकर। मसी, मसी शब्द का अर्थ है शाही। करी, करी यानी करना। मति, मति यानी बुद्धि। सारू, सारू शब्द का अर्थ है समझो या जिसे हम बढ़िया समझो भी कहते हैं। भाई, भाई यानी प्रेम भाव, जिसे हम भाईचारा भी कहते हैं। उसके बाद चितू, चितू शब्द का अर्थ है चित्त, चितू यानी चित्त। लेखारी, लेखारी यानी लेखक, लिखने वाला, लेखक। पूछी, पूछे यानी पूछकर, पूछे यानी पूछकर। लिखू, लिखो यानी लिखना या लिखो। सालाह, सालाह यानी स्तुति। पारावार, पारावार यानी कोई सीमा नहीं, जिसकी सीमा नहीं, ऐसा पारावार। तो शब्दार्थ के बाद जो जटिल शब्द है उनके अर्थ देखने के बाद प्रस्तुत पद का भावार्थ देखते हैं। जली मोह घसी मसी करी, जली मोह घसी मसी करी, मती कागद करी सारू, भाई कलम करी चितू लेखारी, गुरु पूछी लिखू बिचारी, लिखू नाम सालाह लिखू, लिखू अंत न पारावार। प्रस्तुत पद में गुरु नानक जी ने कर्म की महानता बताते हुए गुरु द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। गुरु नानक जी कहते हैं मोह यानी लोभ को जलाकर उसे घिसकर शाही बनाओ। जली मोह घसी मसी करी यानी मोह को जलाकर उसकी शाही बनाओ। बुद्धि को श्रेष्ठ कागज समझो, मति कागज करी सारू यानी बुद्धि को श्रेष्ठ कागज समझो। प्रेम भाव की कलम बनाओ, भाई कलम करी चितू, चित्त को लेखक, चितू लेखारी, लेखारी यानी लेखक। और गुरु से पूछकर प्रभु की नाम महिमा स्तुति लिखो। और यह भी लिखो कि परमात्मा अविनाशी है। लिखो अंत न पारावार, पारावार यानी जिसका अंत नहीं, ऐसा परमात्मा, परमात्मा अविनाशी है, यह भी लिखो। उस प्रभु का न कोई अंत है और न कोई सीमा है। उनका स्मरण करने से हमारा जीवन भवसागर में तर जाएगा। भगवान का स्मरण करने से, उनकी भक्ति करने से हमारा जो जीवन है वो भवसागर में तर जाएगा। यही बात प्रस्तुत पद में गुरु नानक जी ने कही है। तो चलिए अगला पद देखते हैं। मनरे अहिनिसी हरि गुण सारी, मनरे अहिनिसी हरि गुण सारी, जिन खिनु पलु नाम न बिसरे, जिन खिनु पलु नाम न बिसरे, ते जन विरले संसारी, जिन खिनु पलु नाम न बिसरे, ते जन विरले संसारी। ज्योति ज्योति मिलाइए सुरति सुरति संजोगु, ज्योति ज्योति मिलाइए सुरति सुरति संजोगु, हिंसा हऊ में गतु गए नाही सहसा सोगु, हिंसा हऊ में गतु गए नाही सहसा सोगु। गुरु मुख जिसु हार मनी, गुरु मुख जिसु हार मनी, बसे तिसु मेले गुरु संजोग, गुरु मुख जिसु हार मनी, बसे तिसु मेले गुरु संजोग। तो चलिए पद पढ़ने के बाद इस पद में आए हुए जो जटिल शब्द हैं उसके अर्थ देखते हैं। अहिनिसी, अहिनिसी शब्द का अर्थ है दिन रात। उनके बाद सारी, सारी शब्द का अर्थ है स्मरण करना। जीन, जीन शब्द का अर्थ है जो, जीन यानी जो। खिनु,
हिनु यानी विरले हुए या विरले ऐसे लोग। पलु, पलु यानी पल, क्षण जिसे हम कहते हैं। नामु, नामु यानी नामस्मरण करना, नामु यानी नामस्मरण करना। बिसरे, बिसरे शब्द का अर्थ है भूलना, बिसरे यानी भूलना। जन, जन यानी लोग, जन, जन यानी लोग। संसारी, संसारी शब्द का अर्थ है संसार में, संसार यानी संसार में। सुरति, 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 सुरति शब्द का अर्थ है अंतकरण या मन से, मन, बुद्धि, चित्त, अहम से। संजोगु, संजोगु शब्द का अर्थ है तल्लीन होना, संजोग यानी तल्लीन होना। हौमे, हौमे यानी हृदय में, हौमे यानी हृदय में। संजोग, संजोग यानी मेल मिलाप या लगाव, मेल मिलाप या लगाव। तो चलिए जटिल शब्दों के अर्थ देखने के बाद भावार्थ देखते हैं। मनरे अहिनिसी हरिगुण सारी, जिन खिनु पलु नामु न बिसरे ते जन विरले संसारी। ज्योति ज्योति मिलाइए सुरति सुरति संजोगु, हिंसा हऊ में गतु गए नाही सहसा सोगु। गुरु मुख जिसु हार मनी, बसे तिसु मेले गुरु संजोग। प्रस्तुत पद में संत गुरु नानक जी ने अपने मन को वे समझा रहे हैं कि हे मन, तू दिन रात भगवान के गुणों का स्मरण कर, जिन्हें एक क्षण के लिए भी मत भूलो। संसार में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो हमेशा भगवान के गुणों का स्मरण करते हैं। वे सिर्फ दुख आने पर, जब वे मुसीबतों में होते हैं, तब उनका स्मरण करते हुए दिखाई देते हैं। आगे गुरु नानक जी ये भी कहते हैं कि अपना ध्यान उसी में लगाओ और उसकी ज्योति से तुम भी प्रकाशित हो जाओ। ज्योति ज्योति मिलाए। जब तक तुझ में, मन में यानी हृदय में, हऊ में अहंकार या मैं, मेरा, मेरे की भावना रहेगी, तब तक तुझे परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते, क्योंकि मन में परमात्मा और अहंकार दोनों एक साथ नहीं रह सकते। प्रेम की गली जो है वो अत्यंत संकरी होती है, पतली होती है। इसमें दोनों एक साथ नहीं रह सकते। एक तो परमात्मा रह सकता है या अहंकार रह सकता है। जिसने हृदय में भगवान के नाम की माला पहन ली है, उन्हें ही परमात्मा दर्शन देते हैं। तो इस प्रकार इस पद में गुरु नानक जी ने अपने मन को समझाया है कि तू दिन रात भगवान के गुणों का स्मरण कर, अहिनिसी यानी दिन रात। अपना ध्यान प्रभु में लगाने से उसकी ज्योति से तुम भी प्रकाशित हो जाओगे। जब तक मन में अहंकार रहेगा, तब तक प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी। जो मन में भगवान के नाम की माला पहन लेते हैं, उसे ही प्रभु दर्शन देते हैं। तो इस पद में संत गुरु नानक जी ने ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताया हुआ है। तो चलिए अगला पद देखते हैं। तेरी गति मति तू ही जाने, क्या को आखी बखाने। तेरी गति मति तू ही जाने, क्या को आखी बखाने। तू आपे गुप्ता आपे प्रकटू, आपे सब रंग भाने। तू आपे गुप्ता आपे प्रकटू, आपे सब रंग भाने। साधक सिद्ध, साधक सिद्ध गुरु वह चेले, खोजत फिरही फरमाने। गुरु वह चेले, खोजत फिरही फरमाने। समही बधु पाई यह, भिक्षा तेरे दर्शन कऊ कुरवाने। समही बधु पाई यह, भिक्षा तेरे दर्शन कऊ कुरवाने। उसी की प्रभु खेल रचाया, गुरु मुख सोबी होई। उसी की प्रभु खेल रचाया, गुरु मुख सोबी होई। नानक सब जग आपे वरते, दूजा और न कोई। नानक सब जग आपे वरते, दूजा और न कोई। तो चलिए जटिल शब्द देखते हैं। आखिरी पद है। पहला शब्द गति। गति शब्द का अर्थ है दशा।
जिसे हम अवस्था कहते हैं, रहस्य, मिति, मिति शब्द का अर्थ है शक्ति, मिति यानी शक्ति, आखी, आखी शब्द का अर्थ है आंखों से, वखाने, वखाने का अर्थ है वर्णन करना, आपे, आपे शब्द का अर्थ है स्वयं, जिसे हम आप कहते हैं, आप, आपे स्वयं, गुप्ता, गुप्ता शब्द का अर्थ है अप्रकट रूप, प्रकटु, प्रकटु यानी प्रकट रूप, गुप्ता यानी अप्रकट रूप, प्रकटु यानी प्रकट रूप, सब, सब शब्द का अर्थ है अनेक, सब यानी अनेक, भाने, भाने शब्द का अर्थ है अच्छा लगना, भाना जिसे हम कहते हैं, साधक, साधक शब्द का अर्थ है भक्त, साधक भक्त, सिद्धि, सिद्धि शब्द का अर्थ है जिसे हम सिद्धि प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति होता है, रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने वाला, ऐसा कहते हैं। चेला, चेला यानी शिष्य, चेला, चेला यानी शिष्य, खोजत यानी खोजना, खोजत यानी खोजना, फिरही, फिरही शब्द का अर्थ है फिरना या घूमना, समही, समही शब्द का अर्थ है के समान, समही यानी के समान, बधु, बधु शब्द का अर्थ है नामस्मरण करना, बधु यानी नामस्मरण करना, पाई, पाई शब्द का अर्थ है पाना, पाई यानी पाना, इह, यह शब्द का अर्थ है यह, कौ, कौ यानी करना, कौ यानी करना, कुर्वाने, कुर्वाने शब्द का अर्थ है करवा देना, कुर्वाने ने करवा देना, सोभी, सोभी शब्द का अर्थ है सोभी यानी वही, सोभी यानी वही, हुई, हुई यानी होना, बरते, बरते यानी विद्यमान रहना, बुद्धिमान रहना। तो चलिए जटिल शब्दों के अर्थ देखने के बाद इस पद का भावार्थ देखते हैं। तेरी गति मिति तू ही जाने, क्या को आखी बखाने, तू आपे गुप्ता आपे प्रकटु, आपे सब रंग भाने, साधक सिद्ध गुरु वह चेले खोजत, फिर ही फरमाने, समही बधु पाई इह, भिक्षा तेरे दर्शन कऊ कुर्बाने, उसी की प्रभु खेल रचाया, गुरु मुख सोभी होई, नानक सब जग आपे वर्ते, दूजा और न कोई, नानक सब जग आपे वर्ते, दूजा और न कोई। प्रस्तुत पद में संत गुरु नानक जी ने प्रभु को संबोधित करते हुए कहा है कि हे प्रभु, अपनी शक्ति के सब रहस्यों को केवल आप ही जानते हो, उन रहस्यों का वर्णन कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तेरी गति मिति तू ही जाने, क्या को आखी वखाने। आप कभी भी इस संसार में प्रकट हो सकते हो, तू आपे गुप्ता आपे प्रकटू, अप्रकट भी हो सकते हो। तुम्हारे अल्लाह, ईश्वर, यीशु आदि अनेक रूप रंग हैं जो मुझे भाते हैं, अच्छे लगते हैं। हे प्रभु, आपके असंख्य भक्त, सिद्ध, गुरु, शिष्य हैं जो आपको पाने के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर आदि जगहों पर आपको ढूंढते फिरते हैं। हे प्रभु, जो लोग आपका नामस्मरण करते हैं, आपकी मनोभावे भक्ति करते हैं, उन लोगों पर प्रसन्न होकर आप उन्हें आपके दर्शन देते हो। आपकी इस संसार की लीला यानी खेल को केवल कोई गुरुमुख ही जान सकता है, समझ सकता है। गुरु के माध्यम से ही हम संसार के लोग आप तक पहुंच सकते हैं। हे प्रभु, आप ही इस क्षणभंगुर संसार में युगों युगों तक विद्यमान रह सकते हो और कोई नहीं, दूजा और न कोई। आप ही इस क्षणभंगुर संसार में युगों युगों तक विद्यमान रह सकते हो और दूसरा कोई भी नहीं। तो चलिए आखिरी पद देखते हैं। गगन में काल रविचंद दीपक बने,
गगन में काल रविचंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। धूप मलयानिल पवनु चवरो करे, सकल वनराई कुलंत ज्योति। कैसी आरती होई भवखंडना, तोरी आरती अनाहद शब्द बाजत भेरी, अनाहद शब्द बाजत भेरी। तो चलिए जटिल शब्दों के अर्थ देखते हैं। सबसे पहले गगन, गगन शब्द का अर्थ है आकाश। रविचंद, रविचंद, रवि यानी सूर्य, चंद यानी चांद। मलयानिल, मलयानिल शब्द का अर्थ है मलयगिरी पर्वत से बहने वाली हवा। मलयानिल यानी मलयगिरी पर्वत से बहने वाली हवा। पवनु, पवनु यानी पवन या जिसे हम हवा कहते हैं। चंवर, चंवर यानी हवा देना, चंवर करना जिसे हम कहते हैं। जब भगवान की आरती चलती है वहां पर जो हवा देते हैं उस हवा को हम चंवर, चंवर करना कहते हैं। सकल, सकल शब्द का अर्थ है सभी या संपूर्ण। सकल यानी सभी, संपूर्ण। वनराई, वनराई शब्द का अर्थ है वृक्ष, जंगल। कुलंत, कुलंत शब्द का अर्थ है कुल, कुलंत यानी कुल। ज्योति, ज्योति शब्द का अर्थ है जिसकी। भव, भव शब्द का अर्थ है संसार। तोरी, तोरी शब्द का अर्थ है तुम्हारी। शब्द, शब्द यानी नाद, ध्वनि, शब्द यानी नाद, ध्वनि। भेरी, भेरी शब्द का अर्थ है बड़ा ढोल। तो प्रस्तुत पद का भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पद में गुरु नानक जी ने कर्मकांड और बाह्याडंबर का घोर विरोध किया है। गुरु नानक जी ने संसार के ऐसे लोगों को संबोधित किया है जो खुद को ज्ञानी, पंडित, पाखंडी समझकर बड़ी गाजा वाजा करके प्रभु की पूजा अर्चा करते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए कुछ द्रव्य उन पर चढ़ाते हैं। उन्हें वे कहते हैं कि हे पंडित, प्रकृति ही प्रभु की दिन रात आरती कर रही है। आकाश की थाली बनाकर उस थाली में सूर्य और चांद के दीपक जलाकर वह थाली तारे सितारों से मोती बनकर सजाई गई है। ऐसी थाली से प्रभु की आरती दिन रात हो रही है। इतना ही नहीं, मलयगिरी पर्वत से बहने वाली खूबसूरत हवा धूप के रूप में महक रही है। धूप मलयानिल, वायु प्रभु को हवा दे रहा है। जंगल के सभी वृक्ष फूल चढ़ा रहे हैं। हृदय में अनहद नाद का ढोल बज रहा है। तो हे मनुष्य, इतनी बड़ी महान आरती प्रकृति दिन रात कर रही है तो तेरी आरती की क्या आवश्यकता है, जो आप दूसरों को दिखाने के लिए गाजा बाजा करके करते हो। भगवान की असली आरती मन से एकाग्र होकर उतारी जाती है। भगवान भक्ति का भूखा होता है, न कि आपके द्रव्यों का, गहनों का या आपके चढ़ाए हुए फल फूलों का। हम जो भी फल फूल द्रव्य मूर्ति पर चढ़ाएंगे वो उसने ही निर्माण किए हैं। वह सृष्टि का निर्माण करता, उद्धारक है। उनकी आरती प्रकृति दिन रात उतार रही है। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो 5 दोहे हैं, 5 दोहों का यहाँ पर अध्ययन किया है। आखिरी जो पद है उनके शब्दार्थ और अर्थ जो है यहाँ पर देखे हैं। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने गुरुबानी कवि संत गुरु नानक इस पद्य का अध्ययन किया है। धन्यवाद।